कैसे रिश्ते में रहना चाहिए और कैसे रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। बात इतनी सीधी भी नहीं है। कोई भी नियम, कोई भी बात हर रिश्ते पे लागू नहीं हो सकती, हर इंसान पे लागू नहीं हो सकती। चाहे आप लाख किताबें पढ़ डालें, चाहे आप 1000 लोगों की बातें सुन लें, पर आपका रिश्ता कैसा है ये सबसे बेहतर सिर्फ आप समझ सकते हैं। आप जिस इंसान के साथ हैं वो कैसा है ये सबसे बेहतर सिर्फ आप समझ सकते हैं। जैसे आजकल ना कई लोग कहते हैं कि लड़के धोखा देते हैं या लड़कियां धोखा देती हैं। इट्स नॉट दैट ईजी। आपके साथ किसी एक इंसान ने गलत किया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही इंसान गलत हो गए। कोई एक इंसान अगर आपके प्यार को नहीं समझ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ऐसे और लोग नहीं हैं जो प्यार को नहीं समझते, रिश्तों को नहीं समझते। हर चीज़ इंसान टू इंसान वेरी करती है। ये बहुत गलत बात है कि हम किसी एक की सज़ा सबको दे दें। अब प्रश्न ये है कि रिश्ता कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका समझदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बातों की, रिश्तों की गहराई को नहीं समझते तब तक आप रिश्तों को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। बहुत सारे अप डाउन्स आते हैं रिश्तों में। अगर अच्छे मोमेंट्स आते हैं, खुशी के पल आते हैं, तो रिश्तों में ऐसे पल भी आते हैं जो आपको दुख देते हैं, जो आपको पीड़ा देते हैं, पर उसके लिए आप रेडी नहीं होते और इस वजह से आप रिश्तों को संभाल नहीं पाते। कई सारे रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि दो लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि उसे समझना चाहिए ना मेरे को, वो समझता नहीं मुझे या वो समझती नहीं मुझे। अगर वो इंसान नहीं समझ रहा तो उसे समझाओ। हम ये अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि सामने वाला अपने आप सब कुछ समझ जाए। वो अंतर्यामी नहीं है। अगर वो नहीं समझ रहा तो उसे समझाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पर आजकल लोगों को अपना ईगो बहुत प्यारा है, अभिमान बहुत प्यारा है। लोग कहते हैं कि हर बार मैं क्यों एक्सप्लेन करूं, मुझे नहीं बताना कुछ। इधर आप बताना नहीं चाहते और इधर आप चाहते हैं कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो कुछ कमी तो आपकी तरफ से भी रह जाती है। रिश्तों में आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतनी चीज़ें क्लियर रहेंगी। पर आजकल ट्रांसपेरेंट रहना भी लोगों को पसंद नहीं है। लोग नहीं चाहते कि हम बताएं कि हम किस हालात में हैं, हम क्या सोचते हैं। और इस पे जब सामने वाला रिएक्शन करता है तो लोगों को लगता है कि हमारी सोच नहीं मिलती, उसे हमारी बात समझ नहीं आती। आपने समझाया कब? आपने कभी कोशिश की समझाने की? रिश्ते एक दिन में समझ में नहीं आते, इनमें बहुत समय लगता है। ट्रांसपेरेंट रहना भी आजकल लोगों को बंधन सा लगता है कि हम क्यों बताएं, उसे खुद समझ जाना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल दें, खुद से कोई कुछ नहीं समझता। और स्पेशली जब वो इंसान आपके सामने नहीं है, वो आपको देख नहीं सकता, वो आपके पास नहीं है। ये जो रिश्ते फ़ोन पे शुरू होते हैं, ये फ़ोन पे ही ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एक ठीक से बोल नहीं पाता, दूसरा ठीक से समझ नहीं पाता और रिश्ते टूट जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने रिश्तों में आप ट्रांसपेरेंट रहें, और ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से हो, एक तरफ से नहीं। और अगर किसी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वैसे भी वो रिश्ता ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। और दूसरी बात होती है ट्रस्ट की। कई लोग कहते हैं कि उसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, वो शक करता है या शक करती है। एक सच बात बताऊं आपको, प्रेम तो एक ऐसा भाव है जो किसी को बिना जाने बिना समझे हो जाता है, पर ट्रस्ट, विश्वास आपको जीतना पड़ता है। कुछ तो आपकी तरफ से ऐसा हो रहा है जो उससे आप पे विश्वास नहीं है, या कुछ तो उसकी तरफ से ऐसा हो रहा है जो आपको उस पर विश्वास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा समय तक चले तो उन बातों को आप क्लियर रखें, या उन बातों को आप ना करें जिससे आपका ट्रस्ट टूटता हो। ज़्यादा लोगों की सलाहों पे मत जाओ, ज़्यादा पढ़ी पढ़ाई बातों पे मत जाओ, क्योंकि ये आपका रिश्ता है, इससे आप ही बेहतर समझते हैं। और एक बात, अगर आप कोई रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो उससे पहले आप एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि आप उस रिश्ते में गए ही क्यों थे। उस रिश्ते की जो अच्छी यादें हैं आप उन्हें याद कीजिए। आपने रिश्ता क्यों स्टार्ट किया उसे याद कीजिए। शायद आपको ये समझ आ जाए कि ये रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है, तो शायद आपका रिश्ता टूटने से बच जाए। ये वो बातें थी जहाँ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब रिश्ता कहाँ तोड़ना चाहिए, उन बातों को समझते हैं। एक बात पर आपको रिश्ता कभी नहीं रखना चाहिए। वो क्या? जब सामने वाले इंसान की ज़िंदगी में कोई और भी हो। मतलब वो अगर आपके साथ चीट करता है, धोखा करता है, तो उसे माफ़ नहीं किया जा सकता,
क्योंकि किसी को चीट करना, धोखा करना गलती नहीं होती है, ये चॉइस होती है, ये उसका चुनाव होता है। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपका साथी आपके साथ धोखा करता है, तो निश्चित आपको उस रिश्ते में नहीं होना चाहिए। आपको तब भी एक रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए जब सामने वाले को आपकी बिल्कुल भी परवाह ना हो, वो सिर्फ आपको दर्द देना जानता हो। जब वो रिश्ता आपको खुशी नहीं, सिर्फ आपको दर्द दे रहा हो, आपको रुला रहा हो, तो भी आपको उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। और तब भी किसी रिश्ते को छोड़ देना चाहिए जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से खुद जाना चाहता हो, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी से आज जा सकता है वो कभी भी जा सकता है। तो ऐसे रिश्ते के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि जिस इंसान ने आज जाने की बात कही है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो बात पहले से ही थी, कहीं ना कहीं उसने जाने का मन पहले से ही बना लिया था, तभी वो इंसान आज आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है। जाते हुए इंसान को कभी मत रोकना, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी से न जाना चाहता है या जा रहा है, वो आपके लिए बना ही नहीं था। अगर वो आपके लिए बना होता तो वो कभी नहीं जाता। जाने की तो बात ही दूर, वो जाने की सोचता तक नहीं। ये ईश्वर की तरफ से आपको संदेश है, ही और शी इज नॉट द राइट वन फॉर यू। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है, सारे दुखों के तूफानों को पार करके चला जाता है। पर ये जो ना आजकल के छोटे मोटे प्यार हैं, ये जरा सी प्रॉब्लम आ जाए तो बदल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो आप चिंता मत करें, जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया या जाना चाहता है, कभी उस इंसान के पीछे मत जाना, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है ना, उसे रास्ता दो, रुकने का वास्ता मत दो। एक और कंडीशन में आपको रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, जब वो इंसान आपके साथ सच्चा और ईमानदार नहीं हो। जब तक कोई इंसान आपके साथ सच्चा और ईमानदार नहीं है, झूठा है, बेईमान है, याद रखना वो आपका कभी नहीं हो सकता। वो आज नहीं तो कल। पर इसके बाद भी हम एक बात कहना चाहेंगे, ये रिश्ता आपका है और हर इंसान अलग होता है। आप अपने रिश्तों को ठीक से जांचे, समझे, परखे, उसके बाद ही आप कोई फैसला लें।